अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी हमें क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन कि क्या शो करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये नंबर है जो, ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमें क्या शो करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन के, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमें ये बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के शो करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा होता है, ये वाला होता है। हम इसमें क्या करते हैं, लंबी विभाजन, इनके लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। बिना इसके हमें क्या शो करना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो इसमें फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब इसका क्या है, देखो अगर 6 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या है हमारा 0। तो ये जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया, इनके पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। जो ख़त्म हो जाए, जो पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और इसमें एक होता है 5। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 1 हम यहाँ लगाए 0, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, ये भी क्या हो गया, पूरा डिवाइड होगा। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें पॉइंट का डिफरेंस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। और एक होता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग, यानी कि जो ना टर्मिनेटिंग हो बट क्या हो, रिपीटिंग हो। जैसे कि 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, 1 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 1। यानी कि ये क्या है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है, रिपीटिंग है, क्योंकि 3 क्या है, यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, ये रिपीटिंग है। जो रिपीटिंग क्या होता है, जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, देखो इसमें भी क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग मतलब देखो अगर 2.5, 3.75 या 3.25, ये क्या है, सबसे पहले देखो ये क्या है, डेसिमल है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, डेसिमल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन के साथ ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये यहाँ पर पूरा टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये यहाँ पे पूरा ख़त्म हो रहा है, और ये यहाँ पे पूरा क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
डेसिमल एक्सपेंशन के साथ क्या है, टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, 3.333 हमने ये एग्जाम्पल लिया था, तो ये क्या देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन भी है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, डेसिमल है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.4 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन से पहले हम ये देखेंगे, ये क्या है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन इन क्लास 9 यू स्टडीड दैट रैशनल नंबर। इन क्लास 9 में हमने क्या करा था, रैशनल नंबर के बारे में स्टडी करी थी। हैव आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि ये वे क्या है कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इन दिस सेक्शन, इनकी अब इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू कंसाइडर ए रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक रैशनल नंबर लेंगे, से पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्या होता है, रैशनल नंबर। एंड एक्सप्लोर एग्जैक्टली व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पी क्यू इज टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हम रैशनल नंबर लेंगे वो क्या है, टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड व्हेन इट इज़ नॉन, या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। वी डू सो बाय कंसिडरिंग सेवरल एग्जाम्पल। तो हम सम एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 0.375। इसमें क्या देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने 1 2 3 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन में क्या लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे। तो 375 के अपॉन में क्या हो जाएगा, 1000। और इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। और अब इसमें देखो ये भी 3 0 आएगी इसके फ्रैक्शन में, और ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ 4, तो यहाँ पर 4 0 हो जाएगी फ्रैक्शन में, यहाँ पर 4 है तो 4 0 हो जाएगी फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इन एग्जाम्पलों को हम देखेंगे। ये क्या देखो, 0.375, इसको हम क्या लिखते हैं, ये ऊपर जो हमने लिखा था 10 की पावर 3। अब इस वाले के हम क्या करेंगे, इस वाले के हम करेंगे प्राइम फैक्टर। तो इसमें प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या आया, 3 × 5 की पावर 3। और इसके फ्रैक्शन में क्या है, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 3। इसका देखो कहने का मतलब ये है, अगर हमें कोई डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 × 5, या तो 2 होना चाहिए या 5। तो तभी जाकर वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। देखो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में कब होगा, जब उसके फ्रैक्शन में क्या आएगा, या तो 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m हो। क्योंकि इससे क्या होगा देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 × 5, ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा ये 10। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी नंबर डेसिमल में तभी होगा जब उसके नीचे क्या होगा, 10 या 100 हो या 1000, ठीक है, ये हो, तो वो नंबर तभी जाकर क्या होगा, डेसिमल में कन्वर्ट होगा और टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो नीचे 10 कब बनेगा, जब हम 2 की × 5 के साथ करेंगे, ठीक है। क्यों, देखो अगर 2 की पावर n × 5 की पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2 × 5 की पावर n, 2 × 5 की पावर n। क्यों? क्योंकि अगर a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n इक्वल टू क्या होती है, a × b की पावर n। तो हमारा डेसिमल में कब होगा, जब उसके फ्रैक्शन में या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या फिर 2 × 5 की पावर n हो। यानी कि इन तीन कंडीशन में हमारा क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा और टर्मिनेटिंग भी होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या 2 × 5 की पावर n हो। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 2 × 5 × 7, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और डेसिमल एक्सपेंशन भी नहीं होगा। सिर्फ हमारा डेसिमल तभी होगा जब फ्रैक्शन में क्या होगा, 2 होगा या 5 होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा और वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कौन सा होगा, जब 2 और 5 के अलावा कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें इनको क्या शो करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 13/3125। अब हम इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जो नंबर है इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 1, ये क्या है कि प्राइम नंबर है, तो इसको तो हम ऐसे ही रखेंगे और इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर 3125 के अगर हम क्या करें प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, यहाँ पर क्या बचा 1, तो 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पर क्या बचा 2, तो 5 5 जा 25, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर वो क्या आ गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर क्या आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर उस किसी के फ्रैक्शन में क्या हो, या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या फिर क्या हो 2 × 5 की पावर n हो। अगर तीनों में से एक भी होगा तो वो हमारा क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा और वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इसके फ्रैक्शन में क्या 5 की पावर 5, तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब पार्ट नंबर सेकंड में क्या है, 17/8। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है कि प्राइम नंबर है और 8 के क्या हो जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये होगा हमारा 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा 2 की पावर n, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि 2 की पावर क्या है यहाँ पर n, तो ये क्या जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब पार्ट नंबर थर्ड में क्या है, 64/455। अब इसमें देखो
64 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। तो अगर हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें 4 5 5, तो ये हमारा किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 9 जा और 5 5 जा, 7 1 जा 7 7 3 जा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था हमारा फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ पर 7 है और 13 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब पार्ट नंबर 4 में क्या है? 15/1600। तो 15 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। 2 8 जा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 250, 225 और 5 5 जा 25। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 की पावर क्या है? 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है यहाँ पर? 2। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था या 2 की पावर n हो या 5 की पावर m, तो वो भी क्या होगा? एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये पार्ट 4 भी हमारा हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। तो 6 में क्या हमारा? देखो पार्ट नंबर 5। तो 5 में हमारा क्या है? 29 3 4 3। तो 29 को हम ऐसे ही लिखेंगे और 3 4 3 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। तो ये 7 की पावर 3 हो गया। लेकिन 2 और 5 के अलावा हमारा फ्रैक्शन में कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट 6 में हमारा क्या है? 6 नंबर है हमारा 23 अपॉन, ये हमारा 23 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो ये तो हमें साफ साफ पता लग रहा है ये क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 की पावर n और 5 की पावर m। पार्ट नंबर 7 में क्या है? देखो 129 अपॉन क्या है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो ये सीधा ही हमको क्या दिख रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या है? 7 है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट नंबर 7 क्या हमारा? 6 अपॉन
15। तो इसको हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, यानी पर 6/15, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर नीचे क्या है 1। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो फ्रैक्शन में क्या है 5 की पावर 1 है। ठीक है, में क्या है, तो पार्ट नंबर 9 में हमारे क्या है 35/50। तो हम क्या करेंगे 50 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 5 5 25। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर क्या है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखते हैं पार्ट नंबर 10। तो पार्ट 10 में क्या 77/210 है, सॉरी। तो 77 को हम ऐसे लिखेंगे, और 210 के क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, 5 2 10 1, सॉरी 3 पे हो गया यहाँ पर 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। अब ये होगा 5 से 1 जा 35, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट क्या है कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना है, देखो इसमें बोला है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन 1 में हमारे क्या थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हमें उनको अब क्या करना है राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन, यानी हमें उनके क्या लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि उनको हमको हमने क्या करना है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाना। ठीक है, जो रैशनल नंबर दिया है उनको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और किन को करना है, जो क्वेश्चन 1 में क्या थे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा क्वेश्चन 1 में जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और ये जो भी हमारे क्या थे टर्मिनेटिंग, उनको हमको सिर्फ उन्हीं को हमको शो करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये क्या है कि टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट डाल लो इसको। तो ये क्या था हमारा, देखो ये 13/3125। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन कब होती है, जब उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारा 10। क्या होता है हमारा 10। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो और हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर भी सेम होनी चाहिए और इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। ठीक है,
तो अब हम जो ये वाले हैं इसके हमने 13 अपॉन इसके प्राइम फैक्टर किए थे 2 की पावर, तो 5 की पावर क्या आई थी यहाँ पर, 5 की पावर आई थी 5। अब इसको 10 कैसे बनाएंगे, देखो 5 की पावर 5 है हमारा, तो इसको 10 हम कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर कितनी पावर है 5, तो हम 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर और नीचे क्या है सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, सेम पावर से, और ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसकी 2 की पावर यहाँ पर क्या 5, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की पावर ये क्या है 5। अब देखो ये क्या हो जाएगा 13, और 2 की पावर 5 क्या होती है हमारी 32, और इसको हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 2, इंटू में पावर कितनी थी 5। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर क्या हो m हो, यानी कि पावर अगर सेम हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m, ठीक है। तो हमने ऐसा लिख दिया। तो अब क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 13 टू जा ये हो जाएगा 13 टू जा 26, और कह रहे कि कितने जाएंगे 2, ठीक है। ये हो जाएगा 39 और 2 41, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 टू जा 10, और 10 की पावर 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 416, और अपन में 5, तो हम 50 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब डेसिमल एक्सपेंशन हमने इसका लिखना है, तो नीचे 50 है तो हम 5 के बाद ही क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो कि ये क्या हो जाएगा 0.00146, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.00416। अब सेकंड पार्ट में क्या है इसका 17/8। अब 17 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो हम इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 की पावर ये होती है यहाँ पर 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 125, और नीचे क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 की पावर 3, इधर 17 इंटू 125, तो 10 की पावर 3। अब इसकी और इसकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 125 की और 17, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 3 17, 1 7 1 जा 7 1 8 5 2 1, तो ये क्या रहेगा 2125 अपॉन 1000, तो 30 है तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, ये क्या हो जाएगा हमारा 2.125 इसका आंसर। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3, यानी जो टर्मिनेटिंग, इसमें फोर्थ पार्ट टर्मिनेटिंग था, तो इसमें क्या है 15/6000,
अब इसको देखो 15/1600, 15 अपॉन इसको क्या लिखेंगे, ये आया था हमारा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो अब ये तो हमारा सीधा ही क्या है 10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 15/2, ये देखो अलग अलग पावर है हमारी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ये देखो हमारी अलग पावर है, यहाँ पर पावर 6 है और यहाँ पर क्या है 2 है। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अगर पावर यहाँ पर सेम है तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर 2 की पावर क्या है 6, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 की पावर क्या करेंगे 6 बनाएंगे। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर 5 की पावर 6 होने में कितनी पावर की कमी है 4 की, तो हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 15 इंटू 5 की पावर 4 और नीचे क्या है 2 की पावर 6 इंटू, ये देखो अगर a की पावर n इंटू a की पावर m, तो ये हमारा क्या होता है, अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो अलग अलग हो और बेस क्या है मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा हमारा a इंटू n प्लस m, पावर के आपस में ऐड हो जाएगी। कब होगी ऐड, जब बेस क्या हो मल्टीप्लाई में हो, तो 4 और 2 क्या हो जाएगी 5 की पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 और 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, तो 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 5 2 जा 10 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको देखो 15 इंटू 5 की पावर 4, इनकी ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6 2 5, 5 की पावर 4 अपॉन 100। ठीक है, तो अब ये था 10 की पावर 6, तो 6 0 यहाँ पर लगाएंगे 3 4 5 6, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हमने करी कितने आया 9 3 7 5 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.00937 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट पार्ट है 23/2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो 23, ये 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2, तो अब यहाँ पर कितनी पावर की कमी है, तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो हम पावर क्या करेंगे सेम, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 1 से नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई और 5 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 115 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये 115 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो 115 अपॉन 10 की पावर 3, 115 अपॉन 1 2 3,
तो यहाँ पर 3 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 0.115 आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा 6/15। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अब यहाँ क्या 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या आएगा 2/5। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या है यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 और 2 की पावर ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट पार्ट, तो ये क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं 35 अगर हम इसके प्राइम फैक्टर किए तो क्या आया था हमारा 250, 225 और 55, तो यह हमारा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो यहाँ पर एक पावर क्या है सेम है, तो हम इसको सीधे ही क्या कर देंगे 35/10, 5 × 2 = 10 की पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 35/100। तो ये आंसर क्या आएगा 0.35। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा 35/50। ये हो जाएगा हमारा 35 यहाँ पर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो हम यहाँ नीचे क्या करेंगे पावर सेम करेंगे, तो 35 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 की पावर यहाँ पर क्या है 1 और ये 5 की पावर क्या है 2। तो यहाँ पर एक पावर की हमें ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 से नीचे और 2 की पावर 1 से ऊपर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। तो ये क्या जाएगा 17 और ये क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2 × 2 = ये चलो इसको ऐसे लेते 25 की पावर 2। तो इसमें क्या होगा 17 अपॉन में क्या जाएगा 5 × 2 = 10, 10 की पावर 2। ये हो जाएगा 17/100। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, तो ये क्या आएगा हमारा 0.7 आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 35/50। तो ये हो जाएगा 35 और 50 के हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे नीचे पावर सेम करेंगे, तो पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे देखो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 आएगा और ये आएगा 2 × 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा 70 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2। तो 17/100 एक 0 से एक 0 कट जाएगा और यह आएगा हमारा 0.7 आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी जो फॉलोइंग रियल नंबर है वो क्या है डेसिमल एक्सपेंशन में है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। यानी कि जो ये नंबर दिए गए हैं ये हमें क्या बताना इसमें कि कौन सा रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, और जो रैशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू, यानी कि जो पी क्यू की फॉर्म में है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ
क्यू। तो हमें किसके बारे में बताना है यहाँ पर, प्राइम फैक्टर किसके, क्यू के। क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। देखो ये पहले वाला एग्जांपल जो ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो ये टर्मिनेट हो गया और डेसिमल में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और ये जो नंबर है ये देखो, ये क्या है, डेसिमल में तो है लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ क्या है, डैश डैश डैश, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो 1 2 0, यहाँ पर 1 2 0 एक 0 आ गई, यहाँ पर 3 0, तो ये क्या है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो इसको ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर। और ये देखो थर्ड 4 3 पॉइंट, यहाँ पर देखो 1 से लेकर 9 तक, और इसके ऊपर ये क्या है, बार। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या दोबारा से फिर 1 से लेकर 9 तक जाएगा, यानी ये क्या है, रिपीट हो रहा है। तो ये देखो ये पॉइंट में भी है, डेसिमल में भी है, और ये रिपीट भी हो रहा है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, वो देखो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, देखो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 पे क्या है, टर्मिनेट हो रहा है 9 पर जाकर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रैशनल नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे, द नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। और क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में भी है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और डेसिमल एक्सपेंशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ए रेशनल नंबर, इट इज़ ए रेशनल नंबर। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, पी क्यू की फॉर्म में है, ये ऑफ द फॉर्म ऑफ पी क्यू, क्या है, पी क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्यू के बारे में मैं क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में बता रहा था। तो क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, इसके होंगे, क्यू इज़ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्योंकि जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है और डेसिमल एक्सपेंशन में होता है, तो उसके फ्रैक्शन में क्या होगा, 2 की पावर m होगा इंटू में 5 की पावर n होगा। या उसके प्राइम फैक्टर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 की पावर या तो m होगा या 5 की पावर n होगा, या फिर क्या होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इन तीनों में से एक होगा, या तो ये होगा या फिर ये या फिर ये। अगर उसके फ्रैक्शन में ये है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब पार्ट नंबर सेकंड पार्ट क्या हमारा, सेकंड पार्ट है 4 3.12 ये क्या, सेकंड पार्ट है हमारा 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 और 0। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर
नाइदर टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉर रिपीटिंग, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये क्या है टर्मिनेटिंग है। तो गिवन नंबर हमारा क्या जाएगा, द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब पार्ट नंबर, तो पार्ट थर्ड क्या हमारा 4 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर क्या है बार। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। अब देखो ये जो रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बार। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर जो आए हैं ये दोबारा से फिर रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं रिपीट होंगे बार। तो अब ये क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या होगा हमारा रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये क्यू के बारे में हमें बताना है। अब देखो ये जो है क्या हो गया हमारा, क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इसमें हमारा क्या होगा, तो क्यू यानी जो डिनोमिनेटर होगा हमारा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो क्यू जो हमारा इस फॉर्म में होता, लेकिन अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n, यानी तीनों में से कोई भी नहीं होगा।